जी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या है। वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच बाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साढ़े पिंड वाले कितने जाते। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। क्यों है पापा जी? क्या वो दादू जी कोई जोक है संता बनता वाला? ओए नहीं 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 पुत्र नहीं। ओए देखो, वो हमारा जो पिंड के पास गांव है ना रोशनपुरा, वो वहां के एक 12 साल के लड़के ने वो 2 बदमाशों को बहुत बुरी तरह से पीटा और बाद में पुलिस वालों के हवाले कर दिया। 12 साल के लड़के ने, बताओ। हाय रब्बा, वो कैसे पापा जी? अरे वो लड़का ना कराटे जानता था। कराटे? लड़कियां अभी कराटे सीखने लगी हैं। हाँ, तो आजकल तो वैसे भी मुंडे और कुड़ियों में कोई फर्क ही नहीं है। वैसे भी एक बात बोलूं पापा जी, आत्म रक्षा के लिए ना ये जो कराटे हैं बड़ी बढ़िया चीज है। और बहुत अच्छी चीज है। हाँ। वो तो पुत्र। हाँ जी। वो एक बात बता, वो रविंदर को भी सिखा देते कराटे? वो आत्मरक्षा के लिए। पापा जी, अब धर्मपुरा में रहते हुए आपके होते हुए भला आपके शेर को कराटों की क्या जरूरत है? वो तो वैसे ही सुरक्षित है। वो तो अभी तो कह रही थी कि वो सबको, लड़कों को लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखने चाहिए। जिंदगी का कुछ पता नहीं पुत्र, कब क्या हो जाए। नहीं, पढ़ाई का हर्जा होगा पापा जी। नहीं नहीं। ओ पुत्र, आजकल छुट्टियां हैं और छुट्टियों में पढ़ाई का क्या हर्ज? वैसे भी ये बदमाश कहाँ पढ़ते हैं आजकल, है ना? ओए बता पुत्र, कराटे सीखेगा तू? हाँ दादू जी, क्यों नहीं। और जैसे ही कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा ना कराटे का तो रविंदर कराटे सीखना शुरू कर देगा। पापा जी के दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहां से? कभी पता नहीं क्या आया दिमाग में तो बोल दिया मेरा वारिस तो जी क्रिकेट सीखेगा, और कभी कुश्ती सीखेगा, कभी कबड्डी सीखेगा, कभी। आजकल तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और कराटे भी। पर तू तो सबसे बखरी है ना, जानती है ना? अब पता नहीं कौन आएगा तेरा नया कराटे टीचर। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है, मौके पर चौका मार दिया जाए। पापा कराटे टीचर चाहिए, क्रिकेट कोच नहीं। अरे मुहावरा बोल रहे हैं बुर्बक, तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं कौन सा गाय गोरू के साथ जाके चारा चरता रहता है। अब हम बनूंगा रविंदर का कराटे टीचर। मुझे तो बोरिंग लगता है कराटे। अच्छा, अब दादू जी कह रहे हैं तो सीखना ही पड़ेगा ना। तब तो बड़े मजे से बोला था दादू जी, सीखूंगा ना। कराटे सिखाने के बहाने हम रोज रविंदरवा के साथ 2-4 घंटा बिताएंगे और इसी बीच हमारा इस आइडिया का खोपड़ी में कोई ना कोई आइडिया आ ही जाएगा, जिससे रविंदर का राज खुल जाएगा। मम्मी, हमारे गांव में कोई कराटे टीचर है ही नहीं। हाँ, तो मिलेंगे कहाँ से? क्यों है पापा जी, कुछ हाल है? क्यों है रंजन साहब? सेना साहब, तबीयत ठीक है थोड़ी? आज से ठीक 10 साल पहले हमको पटना के गांधी मैदान में ब्लैक बेल्ट मिला था। वो वहां पड़ा हुआ मिला था। ओ सिन्हा साहब, बहुत बढ़िया किया जो आपने ना वहां से बेल्ट उठा ली। ब्लैक बेल्ट तो ना किसी भी पैंट के साथ मैचिंग करके डालो। हाँ, अरे बुर्बक,
वो वाला ब्लैक बेल्ट नहीं, हम ई वाला ब्लैक बेल्ट। देखो ऐसा ब्लैक बेल्ट। अरे सरपंच जी, जब हम पटना में थे तो कराटे का बहुत बड़का चैंपियन थे। कराटे? और आप? अरे हम जब पटना में थे ना, तो हुआ जब कराटे सिखाते थे लोगों को, हमको चाइना से भी ऑफर आया था कि आइए वहाँ चाइना में लोगों को कराटे वराटे सिखा दीजिए। फिर क्या हुआ रंजन साहब? अरे फिर का फिर हमारी शादी हो गई। अरे वो तो हम नौकरी का चक्कर में ही आ गए, नहीं तो हमारा नाम भी जैक ली या ब्रूस चैन से कम नहीं होता था। हाँ जैकी चैन और ब्रूस ली। हाँ वही। अब यहाँ कराटे किसके साथ खेलें? ओ रंजन साहब, हमें तो आपकी इस काबिलियत का पता ही नहीं था। वो ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई कि घर के ही आदमी को कराटे आते हैं, वो भी ब्लैक बेल्ट। ओ वाह जी वाह, ओ वाह 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 जी वाह वाह। आप हमारे शेर को सिखाएंगे? शेर? अरे बाप रे, अरे उस जंगल का शेर उनको भाई हम नहीं सिखा सकते कराटे। ओ जंगल का शेर नहीं रंजन साहब, वो मेरा शेर, ये मेरा पोता रविंद्र चौधरी है, इसको सिखाएंगे आप? अरे हाँ हाँ, इसको तो हम 10 दिन में कराटे सिखा देंगे। ओए बढ़िया भी बढ़िया। ओए पुत्र, ओए देखा, ओ रंजन साहब ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट। ओ हमारे रविंद्र को ना ये कराटे सिखा देंगे। हाँ ओए हाँ, लो अमृता पुत्र ने भी हाँ कह दिया। अब बताओ रंजन साहब कि आप हमारे पुत्र को कराटे कब से सिखाना शुरू करेंगे? कि अगर 10 दिन के अंदर में सिखाना है तो कल सुबह से ही शुरू कर देते हैं। बच्चों, अगर ये हमारे साथ 10 दिन रहेगा तो दूध का दूध, पानी का पानी और केरोसिन का केरोसिन कर देंगे।